डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नाव से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, यानी इक्वेशन बनाएंगे हम बोट से संबंधित। ठीक है, तो देखिए कुछ बातों को याद रखिए आप, तो आपको काम करने में मजा आएगा। होता क्या है कि नाव जब हम नदी में चलाते हैं, देखा होगा आप लोग गंगा रिवर वगैरह में नाव का परिचालन, तो उसमें होता क्या है कि देखिएगा ना कि नाविक जो धारा जिधर मतलब जिधर जाना है, अगर उधर ही हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यानी धारा का दिशा उधर ही है, तो नाव चलाने में मजा आता है। हम दैनिक जीवन में भी ऐसा देखते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और हवा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हमको मोटरसाइकिल चलाने में मजा आता है। लेकिन होता क्या कि कभी कभी हम जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में अगर हवा बह रही है तो हमको प्रॉब्लम होता है। उसमें होता क्या है वो समझिए। जैसे अगर हम नाव का चाल हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए और हमारा धारा का दिशा का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये दोनों जो होता है उसमें जाकर जुट जाता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। लेकिन विपरीत दिशा में क्या होता है कि नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है। क्लियर है? इसको देखिए, ये देखिए आपका ये करंट यानी धारा है, ये धारा है, ठीक है। अब इस पे एक नाव चल रहा है, देखिए आप इस पे एक आपका नाव चल रहा है, इस पे एक नाव है, ये आपका एक नाव है, यहाँ चल रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये हमारा नाव है, ये नाव है। क्लियर है? देखिए धारा का दिशा इधर है, समझिए बात बढ़िया से, धारा का दिशा इधर है। अब नाव जो है, नाव का दिशा भी ये इधर ही है, सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या है। सॉल्यूशन, माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा बात? नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या माने, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ, देखिए धारा के अनुकूल, इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल दिशा, धारा के अनुकूल दिशा। इसका मतलब अनुकूल मतलब क्या हुआ कि जिधर धारा जा रही है उधर ही हमारी नाव की गति है। क्लियर है? तो इसमें देख रहे होंगे आप, देखिए धारा करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, नाव भी उधर जा रहा है। तो देखिए चाल, इसमें नाव का जो चाल होगा और धारा का जो चाल है दोनों जुट जाएगा इस केस में, तब हमको चलाने में मजा आएगा इस केस में। तो आप देख लीजिए यहां धारा की दिशा में, दिशा यानी अनुकूल एक ही चीज है, नाव की चाल बदल गई, नाव की चाल। अब इसमें धारा भी जुड़ जाएगा साथ में। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको इधर हम एक चित्र बताते हैं, इधर देखिए। अब देखिए ये धारा जो है, ये फ्लो जो है हमारा इधर है, ठीक है। हमारा धारा जो है, याद रहने दीजिए धारा को इधर ही रहने दीजिए, चलिए धारा को इधर ही रहने दीजिए, आपको सुविधा हो उसी के अनुसार, चलिए इधर ही रहने दीजिए धारा। ये धारा होता है क्या ना, जब आप पलट देंगे तो आपका ब्रेन भी पलट जाएगा, लगेगा कि सर उलट गया। नहीं, आपको हम नाव को ही चलते इधर लेके, नाव जो है इधर ही लेके चलते हैं इसको, नाव को जो है इधर ही हम लेके चलते हैं। ये नाव जो है अब इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, नाव को ही पलट लेते हैं, नाव इस डायरेक्शन में। तो नाव क्या चल रहा है, अगर धारा का चाल ज्यादा देंगे तो नाव को धारा भाग लेके चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि नाव का चाल और धारा का चाल, देखिए दोनों एक दूसरे डायरेक्शन, दोनों का विपरीत है। तो नाव का जो स्पीड होगा उसमें हम धारा का स्पीड को घटा देंगे, यानी धारा के
प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। इस केस में क्या हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, यानी नाव का चाल ज्यादा होना ही चाहिए, उसमें हम धारा का चाल घटा लीजिए। यहाँ यानी स्पीड घट जाएगा, यानी कहने मतलब हम इधर से जा रहे हैं और हवा उसके विपरीत में बढ़े, हमारे डायरेक्शन के विपरीत बढ़ रही है, तो हमारा स्पीड घट जाएगा। कितना घटेगा, जो स्पीड हवा का है। क्लियर है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले फॉर्मूला याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय क्या है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। इसको याद रखिए, आप इसको याद रखेंगे तो संभवतः प्रश्न बनेगा ऐसा। अब देखिए कहता क्या है वो सुनिए, केस 1 बनाइए आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखिए कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है। कितना जाना है उसको, 20 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया, 20 किलोमीटर। कितना समय लिया, 2 घंटा। देखिए तो समय बराबर 2 घंटा, 2 घंटा लिखिए बराबर दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। चाल क्या है देख लीजिए बढ़िया से, चाल क्या है, धारा की दिशा में। देखिए ये चाल है x + y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब आप देख लीजिए ये किलोमीटर कैंसिल हो जाता है, ये घंटा ऊपर घंटा खत्म, यानी यहाँ इससे ये कट जाएगा। तो सीधा सीधा देखिए इक्वेशन आ गया x + y = 10। आपको यूनिट के साथ हम दिखाएं, देखिए किलोमीटर कैंसिल, ये नीचे का टर्म ऊपर चल जाएगा, घंटा कट जाएगा। क्लियर है। एक इक्वेशन बन गया हमारा। धारा के प्रतिकूल दिशा में देखिए, धारा के प्रतिकूल मतलब क्या हुआ, विपरीत दिशा में। धारा के प्रतिकूल दिशा में मतलब जिधर नाव चल रहा है उसके अपोजिट दिशा में हमारा धारा जा रहा है, धारा के प्रतिकूल दिशा में। फिर वही बना लीजिए, कितना लगता है देखिए 4 किलोमीटर जाने 2 घंटा लगता है, इसमें 20 किलोमीटर जाता है देखिए, और उसमें 4 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसी चीज को हम समझना चाह रहे थे। देखिए तो अब हो जाएगा क्या, समय बराबर, तो समय तो 2 घंटा हो गया, 2 घंटा। समय बराबर दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगा प्रतिकूल दिशा में, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट सब कैंसिल हो जाएगा, बता दिए थे कैसे। तो x - y बराबर, देखिए इसे कट जाएगा, ये इससे 2 से, तो x - y बराबर, देखिए 2 समीकरण आपका तैयार हो गया, x + y = 10 और x - y = 10। अब दोनों समीकरण को इजीली आप हल कर बोले सर ये तो बड़ा मजे से हल हो जाएगा मेरा, आप छोड़ भी देंगे तो बना लेंगे, लेकिन इसको पूरा हम कर सकते हैं। देखिए x + y = क्या है, 10 है। दूसरा क्या है, x - y = 2 है। देखिए समीकरण एक में हम 2 घटा लेते हैं, ठीक है। ये जोड़ भी लिख सकते हो, यहाँ देखिए अगर प्लस माइनस है तो जोड़ भी सकते हैं, घटाना है तो घटा भी सकते हैं। चलिए लिख दिए हैं, घटाते हैं, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2y = 8 हो जाएगा, y = 4 हो जाएगा। अब कहीं पर रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, या एक में, किसी में रखिए, समीकरण नंबर 2 में y का मान रख दीजिए। तो x - y का वैल्यू कितना हो गया, 4 = 2, तो x = 2 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x = 6। यानी आपने क्या देखा कि नाव का जो चाल है वो कितना है, आंसर लिख दीजिए लास्ट में, नाव की चाल बराबर कितना था, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। धारा की चाल क्या था, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा था, तो y किलोमीटर कितना है, y के फिर कितना है रिजल्ट हमारा, y का 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। इस तरीके से आप प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा।
हमारे साथ जुड़े रहें, रिवीजन करते रहें।